एक और बड़ी जानकारी, पहलगाम पहुंचे हैं एनआईए के महानिदेशक। ये बड़ा अपडेट मिल रहा है, बैसरन घाटी पहुंचकर तमाम जो चीजें उनका जायजा भी वो ले रहे हैं। एनआईए जांच जैसे जैसे आगे बढ़ा रही है, रोज नए खुलासे हो रहे हैं और हमारे सहयोगी सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, कल 3D मैपिंग होती है, आज महानिदेशक पहुंचते हैं, एनआईए जांच का दायरा बढ़ा रही है। बिल्कुल, लगातार एनआईए जो है हर एक सबूत को इस वक्त खंगालती हुई नजर आ रही है। कल भी एक टीम जो है वो एनआईए की यहां पर पहुंची थी और आज बड़ी बात यह है कि एनआईए के जो डीजी हैं वो अभी हाल फिलहाल में यहां से गुजरे कुछ ही देर पहले, और जो बैसन घाटी का ये पूरा रास्ता आप यहां पर देख रहे हैं, ये पहलगाम पुलिस स्टेशन है जो यहां से पूरा काफिला है वो गुजरा है। और अभी कुछ देर पहले जब उनकी गाड़ियों के साथ वो अपने पूरे काफिले के साथ वहां पर पहुंचे हैं, वहीं पर जांच जो है वो एनआईए की टीम की तरफ से शुरू कर दी गई है, क्योंकि आज फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी और सेंटर को पूरी जो रिपोर्ट है वो यहां पर दी जा रही है। कल जब एनआईए की टीम यहां पर पहुंची थी, तकरीबन 40 ऐसे जो कारतूस हैं वो बरामद हुए हैं, जिनका इस्तेमाल जो टूरिस्टों पर निशाना साधने के लिए, उन्हें मारने के लिए जो है आतंकियों की तरफ से किया गया है। कई अहम सबूत भी यहां पर जुटाए गए हैं। उन तमाम रास्तों को भी यहां पर जो है डीजी एनआईए देखेंगे कि आखिर कौन कौन से रास्तों को आतंकियों की तरफ से किया गया है। इसके अलावा जहां जहां पर जो स्पॉट्स हैं जहां आतंकियों की तरफ से निशाना बनाया गया, टूरिस्टों को उन पर हमला किया गया, उन तमाम जगहों को भी वो यहां पर देखेंगे और फाइनल रिपोर्ट यहां पर तय की जाएगी। और एक बड़ी बात यह भी है कि जो जियोलॉजिकल टीम है वो भी आज यहां पर। एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां आपको बताया अमृतसर में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बड़ी आतंकी साजिश नाकाम की गई है। बीएसएफ ने ग्रेनेड और गोला बारूद बरामद किए, 2 हैंड ग्रेनेड, 3 पिस्तौल, 6 मैगजीन्स बरामद की है। बीएसएफ जवानों ने 50 जिंदा कारतूस भी बरामद की है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अमृतसर में गोला बारूद और ग्रेनेड की खेप बरामद की गई है, यानी यहां पर कोई बड़ी तैयारी थी जिसे उस प्लान को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और हमारे सहयोगी सुमित झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, बताया जा रहा है कि बड़ी बरामदगी हुई है, यानी कुछ प्लान जरूर था जिसे अब डीएक्टिवेट कर दिया यहां पर। अब बिल्कुल ये एक बड़ी साजिश पंजाब को एक बार फिर से दहलाने की थी। बीएसएफ ने जो ये भारोपाल गांव है डिस्ट्रिक्ट अमृतसर, वहां पर 2 हैंड ग्रेनेड, 3 पिस्टल और 6 मैगजीन और 50 लाइव राउंड्स रिकवर्ड किए गए हैं। यानी कि तमाम जो साजिशें हो रही हैं उन साजिशों का करारा जवाब दिया जा रहा है। बीएसएफ पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इसके अलावा मैं जहां खड़ा हूं जरा उसके बारे में बताता हूं। ये मेरे पीछे आप टैंक देख सकते हैं। ये टैंक जो है ये पैटर्न टैंक है, अमेरिकी पैटर्न टैंक। जो मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वो भी जानते होंगे। 65 की लड़ाई, ये असल उत्तर एक गांव है जो बैटलफील्ड बना हुआ था और इस तरह के टैंक को तबाह किया था हमने। ये दिखाना इसलिए जरूरी है कि एटम बम की गिदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान जो है उसे हमने कितनी बार धूल चटाया है। इतने अत्याधुनिक टैंक उस वक्त हुआ करते थे, M48, जिसमें 105 mm के ये एयर गन और एयर गन, ऐसे ऐसे 97 टैंक्स को हमने तबाह किया, जिसमें 72 पैटर्न टैंक थे। और असल उत्तर और चीमा खुर्द गांव इसे पैटर्न का कब्रगाह माना गया। हमारे साथ यहां पर इंडियन आर्मी से रिटायर्ड गुरचरण सिंह जी हैं, जिन्होंने उस लड़ाई की कहानी को बहुत करीब से देखा, सुना, समझा। कैसे इतने लेटेस्ट टैंक को हमने तबाह कर दिया उस वक्त, भारतीय सेना ने कैसे तबाह किया? इंडियन आर्मी का उस वक्त जो जोश था वो देखने लायक था। बहुत ही जोश से साथ उन्होंने इन टैंकों का मुकाबला किया। RCL गन से जो क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद थे, कंपनी क्वार्टर मास्टर, उन्होंने ये टैंकों को RCL गन से बहुत बुरी तरह बर्बाद किया। सुनने में आया कि 3 काउंटर टैंक किए थे पाकिस्तान ने, तीनों का ऐसा जवाब दिया, फिर उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। इसके जोश के आगे उसके हौसले जो थे पाकिस्तान आर्मी के पस्त हो गए थे। ये जो मेरे पीछे है, मैं बोलता हूँ, दिखाऊंगा, ये हामिद स्मारक है, ये वार मेमोरियल है। जो हमारे जवान उस वक्त शहीद हुए थे उनका ये पूरा वार मेमोरियल बना हुआ है। 2015 में इधर PM मोदी साहब भी आए थे इसी इधर। ये भारतीय सेना की शौर्य गाथा का प्रतीक है। पैटर्न टैंक्स, आप समझिए कि उस समय के सबसे लेटेस्ट अमेरिकी टैंक्स थे, जिसका इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हुआ था और 1952 से ही इसका नाम पड़ा था फेमस US जनरल जॉर्ज S पैटर्न के नाम पर पैटर्न टैंक। M48 टैंक उस वक्त था 90 mm मेन गन और 0.50 ब्रॉइंग मशीन जो कैलिबर ब्रॉइंग मशीन है एंड 0.30 कैलिबर M73 मशीन गन इसमें था। लेकिन उसमें हमने सेंचुरियन टैंक से इसका मुकाबला किया। जीप से जो फायरिंग की अब्दुल हमीद साहब ने, उन्होंने ऐसे कई टैंक्स तबाह किए और
चीमा गांव और असल उत्तर में को इस तरह के टैंक्स को कब्रगाह बना दिया गया और करीब करीब 72 समझिए 72 पैटर्न टैंक। उस वक्त उनका मकसद था कि हम अमृतसर आएंगे, जालंधर, फिर दिल्ली, और इस पर एक फिल्म भी बनी है। कैसे उनका मकसद था कि इस जगह से होते हुए हम अमृतसर जाएं, जालंधर जाएं, फिर दिल्ली जाएं, लेकिन उन्हें यहीं पर रोक लिया गया और हमारे पास संसाधन कम थे, तब जाकर हमने रोका। हाँ, हमारे पास जो उस वक्त के हमारे वेपन थे, जो टैंक थे, आरटी गन थी, बहुत पुराने मॉडल की थी। सेकंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये जो जूझ हुए थे वही हथियार थे और ये बहुत ही आधुनिक नवीनतम टेक्नोलॉजी से लैस थे। ये पाकिस्तान की इतनी तैयारी थी, पर फिर भी हमारे आर्मी ने इतना जोश से उनका मुकाबला किया कि बहुत ही ज़बरदस्त उनको टक्कर दी। जो आज ये एटम बम की धमकी दे रहा है, इसने जब भी हमारे साथ पंगा लिया है, मुंह की खाई है, अब भी खाएगा और ये खाने के लायक भी है। ये कई सालों से हमारे को परेशान कर रहा है मिलिटेंसी के तरीके। सीधी लड़ाई नहीं लड़ने की हिम्मत, लेकिन मिलिटेंसी से ये पंगा ले रहा है। आज भी वहां धमकी दी जा रही है। वहां के मंत्री कह रहे हैं बता रहे हैं कि वहां पर जब हम एक दौर में लड़ाई लड़ चुके हैं तो किस तरह के हालातों में लड़े थे और क्या हमारी स्थिति थी। चैलेंजेस बहुत थे, लेकिन इसके बावजूद हमने सारे चैलेंजेस को फेस करके पाकिस्तान को मुंह की खाने पर मजबूर कर दिया था। हमारे साथ खास मेहमान लगातार स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह अब जुड़ चुके हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये उस दौर के फौजी हैं जो अपनी बात बता रहे थे, जो बता रहे थे कि कैसे उस समय जज्बे से हमने लड़ाई लड़ी थी। इस बार तो हमारे साथ टेक्नोलॉजी भी है। मुझे लगता है इन्होंने जो जज्बे से लड़ाई लड़ी थी वो देखना कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमें दिखेगी नहीं। उस बंदे का अभी का जज्बा देखिए, किस तरीके से वो बात कर रहा है। वो सफ़ेद बाल, मेरे हिसाब से कम ये 80 साल का बंदा जिस तरीके से बात कर रहा है कि फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। देखिए, इस समय ये बड़ा क्लियर एक जवाब है, मेरे को लगता है यूएस में बैठे पन्नू के लिए भी, कि उसने पाकिस्तान को सपोर्ट ये कर दिया या पाकिस्तान उसके सपोर्ट पर बैंक कर रहा है कि कुछ नहीं होगा। मान लीजिए मेरी बात, आपको पंजाब की देखभाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा पंजाबी, मेरा सरदार अपने ज़मीन को किसी हालत में, किसी भी हालत में इन्वेड नहीं होने देगा। वो लड़ेगा और लड़ के आप देखेंगे। वो बता रहे थे ना कि वो दिल्ली आना था उन्होंने, पाकिस्तानियों ने। भाई, मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई भी ले लो, आज की तारीख में ये सपना इनको है कि अगले 24 से 36 घंटे में अटैक होना है। आप सोचते रहिए, हम तो अपने हिसाब से करेंगे जो करना है। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये एक हमारी ट्रेडिशन रही है। पंजाब हैज़ ऑलवेज फॉट वेल। पंजाब की जो ताकत है वो पाकिस्तान जानता है, पाकिस्तान की आर्मी जानती है। वो कभी गलती नहीं करेंगे पंजाब की तरफ आने की, ये मेरा आपको गारंटी है, एश्योरेंस है। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि पंजाब की तरफ आने की वो हिमाकत नहीं कर सकते, लेकिन देवनाथ सर, जो तस्वीरें हम अभी भी दिखा रहे हैं, जो हमारी आर्मी की तैयारी दिख रही है, जो हमारा जज्बा दिख रहा है और जिस तरह का फ्री हैंड दिया गया है, उनके लिए तो टेंशन की बात है ही ना। तभी तो कभी एटमी धमकी की बात करते हैं, तो कभी कहते हैं कि अभी बस वापस लौटेंगे। सर, बड़ी खबर आ रही है, भारत पाक बॉर्डर से सटे स्कूलों में मॉक ड्रिल की गई है। देखिए तैयारी कैसे चल रही है, ये जानकारियां, ये जो बड़ी खबरें हैं, ये हमें बता रही है। बच्चों को हमले से बचाने के तरीके भी बताए जा रहे हैं, उन्हें भी तैयार किया जा रहा है। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो रेडी रहने के लिए कहा जा रहा है।